श्रोताओं, भारत दर्शन के इस चैनल में आपका स्वागत है और आज हम आपको ले जा रहे हैं एक नई यात्रा पे। तो आइए चलते हैं। तो यात्रा की जो है शुरुआत हो चुकी है। आप सभी अपनी स्क्रीन पे भोलेनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूजा अर्चना के बाद यानी हलवा चढ़ाने के बाद जो है अब यात्रा जो है उसके निकलने का समय हो चुका है। हमारे यहाँ पे भक्तजन जो हैं वो आ चुके हैं और श्रद्धा अनुसार सभी अपने इष्ट देव और एवं भोलेनाथ जी की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब कुछ ही समय में यहाँ से यात्रा जो है आगे की ओर प्रस्थान करने वाली है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यात्रा जो है गोवरसुंबा की ओर प्रस्थान करने जा रही है। यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए ढोल निकारों के साथ साथ जो है पूरी तरह से जो हमारे यात्री हैं वो भक्ति में खो चुके हैं। और यात्रियों की अगर हम बात करते हैं तो यात्रियों में हमारे पास युवा भी हैं, हमारे पास बुज़ुर्ग भी हैं, माताएं बहनें सब हैं। और विशेषकर बच्चों की हम बात करते हैं तो बच्चे भी बहुत खुश हैं और आज इस यात्रा में जा रहे हैं। तो यात्रा, हालांकि हमने जब हम सुबह यात्रा की तैयारी कर रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि यात्रा आज तो बारिश होगी, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इतना अच्छा मौसम और इतने अच्छे मौसम में सभी को आनंद भी आ रहा है और आनंद के साथ साथ जो है अपनी भक्ति भी कर रहे हैं। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, हम ऐसी कामना करते हैं कि इनकी जो भी मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ जी पूरी करेंगे। जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इस यात्रा में हम जो आगे दर्शन करने वाले हैं, तो चाहे
चाहे वो भोलेनाथ जी की कर रहे हैं, चाहे हम माता दुर्गा के कर रहे हैं, चंडी के कर रहे हैं, तो हम उनसे यही कामना करते हैं कि जितने भी यात्री यहाँ पे आए हैं उन सब की मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होगी, ऐसी हम आशा और उम्मीद करते हैं। इसी तरीके से आगे जो है यात्रा का आनंद जो है वो लेते रहेंगे। तो श्रोताओं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बच्चों का उत्साह, बच्चों की श्रद्धा, बच्चों की भक्ति, ये पूरी तरह से भक्ति में डूब चुके हैं। और मैं नमन करता हूँ इनके माता पिता को, जो अपने बच्चों को इस तरीके की भक्ति जो है और श्रद्धा की ओर लेके जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर एक युवा जो है वो भक्ति, सत्य और संस्कार की ओर जाए। अदरवाइज़ आप तो देखते हैं कि आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है। और इस तरीके से बच्चों के साथ साथ जो है, चाहे हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं, बुज़ुर्ग भी हमारी यात्रा में शामिल हैं, हमारी माताएं बहनें भी जो हैं वो शामिल हैं और यात्रा का जो है आनंद ले रही हैं। तो देखा जाए तो यात्राओं का जो भद्रवा में सिलसिला जो है, आप देखते हैं कि चारों ओर होता है। और जब हम विशेषकर किसी नई यात्रा पे जाते हैं तो हमें कुछ और ही आनंद आता है। और ऐसी ही ये यात्रा है जो कि इतिहास में पहली बार जा रही है। और इस यात्रा में हर एक गांव के लोग जो हैं वो सम्मिलित हुए हैं। और हालांकि बारिश का मौसम है आज, और रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रास्ता भी थोड़ा दुर्गम है, और जब बारिश होती है तो बारिश में क्या है कि रास्ता और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर भी इनकी श्रद्धा में कोई भी कमी नहीं है। श्रद्धा के साथ साथ जो है भक्ति पूरी है। और भक्ति के साथ साथ जो है, जब हम वातावरण की बात करते हैं तो वातावरण भी एक इंसान के अनुकूल होना चाहिए। और आज का जो वातावरण है उसने एक अलग ही जोश भर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे भक्तजन जो हैं वो किस प्रकार से भक्ति में खोए हुए हैं। तो इनके खोने का एक विशेष कारण ये भी है कि मौसम इतना अच्छा है। मौसम के साथ साथ जो है, जो यहाँ की सुंदरता है वो एक उसका लेवल जो है वो पूरी तरह से अलग है। जब हम खूबसूरती की बात करते हैं, जब हरे भरे पेड़ हो, हरियाली चारों ओर हो, तो कोई भी इंसान आ जाए वो दिल से खुश हो जाता है और ऐसी सुंदरता को देखने के लिए तरस जाता है। और ऐसी सुंदरता के साथ साथ भक्ति करने में जो मज़ा आता है शायद वो कहीं और नहीं आता है। और यकीन मानिए, अगर आप इस यात्रा में होते तो आप भी एक ऐसा आनंद का अनुभव करते, शायद वो कहीं और नहीं मिलता। तो खैर इस बार तो शायद आप सम्मिलित न हो पाए, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगली बार आप अवश्य इस यात्रा में सम्मिलित हो पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं छिटड़ू में। यहाँ पे जो भाड़ा से यात्रा जाती है बोंतनाग की ओर, तो वहाँ से वापस आने के बाद यहाँ पे हमारे चेले जो हैं वो विश्राम करते हैं। तो ये विश्राम करने के लिए यहाँ पे जगह बनाई गई है और यहाँ पे इस मत्था टेकते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, चाय पानी नाश्ता जो है वो थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। और उसके बाद जो है आगे के लिए प्रस्थान, चाहे वो बोंतनाग के लिए जा रही है या वापस भाड़ा के लिए छड़ी जा रही है, यहाँ पे रुकती है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाश्ते का प्रबंध जो है यहाँ पे किया जा रहा है कमेटी के द्वारा। यहाँ पे पूरियाँ बनाई जा रही हैं और साथ में हलवा एवं चने जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। तो ये हमारे कमेटी वाले जो भी मेंबर्स हैं ये पूरी रात सोए नहीं, पूरी रात यहाँ पे काम कर रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए जो है प्रसाद जो है तैयार कर रहे हैं। तो श्रोताओं कुछ समय यहाँ पे विश्राम करने के तत्पश्चात यात्रा जो है आगे की ओर प्रस्थान कर रही है। यात्रा में सभी श्रद्धालु जो हैं काफ़ी खुश हैं और काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ समय इन्होंने विश्राम किया है और विश्राम करने के बाद जो है आगे का रास्ता तय करेंगे। और आपसे एक विनती करना चाहेंगे कि आप जब भी यहाँ पे दर्शनों के लिए आएँ तो कृपया जो है चप्पल में नहीं आएँ, आप एक अच्छा शूज़ लगा के आएँ, क्योंकि रास्ता थोड़ा दुर्गम है, कठिन है और रास्ता जो है काफ़ी स्लिप है इस रास्ते में। तो आप प्लीज़ जब भी आएँ तो एक अपने साथ जो है छाता और शूज़ वगैरह लगा के आएँ। तो आइए आगे का आनंद यात्रा का इस तरीके से लेते हैं। जयकारा शिव शंकर भगवान का, साचे दरबार की जय। जयकारा शिव शंकर भगवान का। नमस्कार, ठीक तू भी जो कुछ ही पलों में हम पहुंचने वाले हैं जहां पे हम भोलेनाथ जी की जो शिवलिंग है उनके दर्शन करेंगे।
और साथ में आपको बताना भी चाहेंगे कि क्या ये शिवलिंग कब से यहाँ पे है, कैसे इसकी प्राप्ति हुई। तो ये इस तरीके से यात्री जो हैं वो सभी आ रहे हैं। हालांकि रास्ता जो है काफ़ी दुर्गम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंटिन्यू तब से चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हालांकि ये इतनी एक नाला है और नाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी इंसान का आना जाना वास्तव में कम होता है। लेकिन आजकल जो है जिस तरीके से हम सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो ऐसे ही हमारे एक भाई साहब जो हैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आए थे। तो जब यहाँ पे वो वीडियो बनाने आए तो आप देख सकते हैं ये जल है, जल के साथ में जो ये सामने आप पत्थर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये शिवलिंग जो है इसके थोड़ा सा ये शिवलिंग दिखाई दे रहा था। तो जब इन्होंने इसको देखा, इन्होंने सोचा कि ये शायद पत्थर है, लेकिन इस पत्थर की जो बनावट थी, सजावट थी, वो थोड़ी अलग थी एक चीज़। और दूसरी ये है कि यहाँ पे जो पत्थर पाए जाते हैं वो अलग पत्थर हैं और ये शिवलिंग जो है ये वाला पत्थर अलग है। तो जब इन्होंने इसको यहाँ पे देखा और उसके बाद बाकी लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म किया, बाकी लोग भी यहाँ पे आए, तो यहाँ पे देखा गया कि इसके साथ जो है 2 से 3 सांप जो हैं वो लिपटे हुए थे। हम अपनी जो भी दूसरी वीडियो आएगी वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप वो वीडियो देखें, आप खुद जो है अपनी आँखों से देखें किस तरीके से सांप लिपटे थे। और उसके बाद यहाँ के जितने भी जो चेले हैं उनसे इनने बातचीत की, वो यहाँ पे आए, तो उनका कहना था कि ये भोलेनाथ जी का शिवलिंग है। हो सकता है कि काफ़ी पुराने समय में यहाँ पे कहीं पे ये स्थापित था और उसके बाद किसी कारणवश जो है ये दब गया था, क्योंकि जहाँ पे ये मिला इसके साथ हमें पीछे जो है वो लकड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिली और हो सकता है वो लकड़ियाँ सड़ी गली थी और उसके बाद जो है इसकी हमें प्राप्ति हुई। तो आज जो है फाइनली यहाँ पे यात्रा भी आई है और कुछ ही समय में हम यहाँ पे जो है पूजा अर्चना भी करेंगे, हवन यज्ञ भी करेंगे। तो ये शिवलिंग जो है अभी हमने इसको टेम्परेरी जो है इस तरीके से इसकी स्थापना की है और कुछ समय बाद जो है हम चाहेंगे कि यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हम इसको स्थापित कर पाएँ, ऐसी उम्मीद और कामना करते हैं। तो आइए देखते हैं, यात्रा का मज़ा जो है साथ साथ में लेते चलते हैं।
नारायणाधार शक्ति नारायणाधार शक्ति नारायणाधार शक्ति कमलवासिनी शेषलग्धारिणी धरती माताय नमः गंधोय नमः गंधलीपवार्ते ओम अग्निदेवगणाय नमः ओम प्रजापताय स्वाहा दम्भो प्रजापताय नमः भूदेवाय स्वाहा भवादेवाय स्वाहा शिवादेवाय स्वाहा पशुपति देवाय स्वाहा उग्रदेवाय स्वाहा शेषनामाय स्वाहा टिंगार्याय स्वाहा श्री चारिंगाय स्वाहा श्री खात्मा भगवताय स्वाहा श्री गंगा भगवताय स्वाहा श्री वीणा भगवताय स्वाहा श्री ओम नमः शिवाय स्वाहा पार्वती श्री परमेश्वराय स्वाहा विनायकाय स्वाहा एकदंताय स्वाहा कृष्ण पिंगलाय स्वाहा गजाननाय स्वाहा लोकराय स्वाहा बालचंद्राय स्वाहा हिरंबाय स्वाहा अकुरताय स्वाहा अकुत्रिचाय स्वाहा ओम श्री महादेवाय स्वाहा भगवत वासुदेवाय स्वाहा गोविंदाय स्वाहा संताय स्वाहा प्राधन्याय स्वाहा अनुरुद्धाय स्वाहा सत्यपुरुष देवतोभ्याय स्वाहा ओम भगवत वासुदेवाय स्वाहा। यज्ञ जो है यज्ञ हो रहा है और आपको हम शिवलिंग के हमने दर्शन करवाए। ये हैं माता दुर्गा जिनके हम आपको अपनी स्क्रीन पे दर्शन करवा रहे हैं। आप जब भी आएँ तो इनके दर्शन भी अवश्य करें और उसके साथ साथ जो है शिवलिंग के तो आप दर्शन कर ही रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो ये जल है, ये जल जो है अवश्य इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ये बहुत ही पवित्र जल है और उम्मीद करते हैं कि किसी भी किस्म की दुख बीमारी जो है वो इस जल के ग्रहण करने से दूर अवश्य हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गुफाएं, 2 गुफाएं हैं और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे ये देखिए त्रिशूल है, शिवलिंग है और ये एक छोटी सी गुफा है। यहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी कठिन एवं दुर्गम है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे इधरी गाँव से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने के पर्पज़ से यहाँ पे आए थे। तो जब उन्होंने यहाँ से देखा तो उनको लगा ये कुछ शायद कोई गोल्ड की कोई चीज़ होगी, लेकिन जब यहाँ पे पास आने की उनने कोशिश की तो यहाँ पे इसके साथ जो है सांप लिपटे हुए थे और सांप के साथ साथ आप देख सकते हैं, शायद आपकी स्क्रीन पे विजिबल ना हो पाए, यहाँ पे इस मूर्ति के ऊपर जो है पानी भी गिर रहा है। तो जब वो यहाँ पे आए उसके बाद वो काफ़ी घबरा गए और उन्होंने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, वापस घर जाता हूँ और जो भी हमारे घर के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या किसी ने पहले इसको देखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये माता के चरण यहाँ पे हैं और कुल मिला के ये 4 चरण हैं और इस पत्थर पे ये हैं। और जब ये देखे तो उसके बाद हमने इसको थोड़ा साफ़ किया और साफ़ करने के बाद ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे चरण जो है वो माता के दिखते हैं। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो चरणों के साथ में ये एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा झरना भी है जो इन चरणों की शोभा जो है और ज़्यादा बढ़ाता है। इसके साथ साथ में अगर आप अपनी दाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पे भोलेनाथ जी का एक त्रिशूल भी है जो कि आप थोड़ी देख पाएंगे। तो वो त्रिशूल भी काफ़ी पुराना है और इसका भी हमने इसको वापस साफ़ किया तो यहाँ पे ये त्रिशूल के आकार जो है वो बिल्कुल सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जल है, यहाँ पे जो गाय माता होती है उसका तना है और तने से बड़ी बार हमने देखा कि यहाँ पे दूध वगैरह भी निकलता है। तो ये तो यहाँ तक हमने अभी तक लगभग 3 दर्शन कर चुके हैं और इस पे जो सब पूरी सोसाइटी के लिए नोन था, जो पूरे समाज ने पहले भी देखा था, शायद वो सतयुग के ज़माने से है। तो अब हम आपको लेके जा रहे हैं उसी ओर। हालांकि थकान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन थकान के साथ साथ जो है आस्था में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आई है। चाहे बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो या माता बहनें हो, वो अभी तक उनके अंदर उतनी ही एनर्जी है और इसी तरीके से जो है ट्रैक की ओर जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो है वो थकान भी महसूस कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे की ओर चलते ही जा रहे हैं क्योंकि अंत में जो दर्शन है वो यहाँ पे हमें होने वाले हैं। और ये देखिए, ये जो है गाय माता का स्पष्ट रूप से आप पाँव देखेंगे और ये गाय माता का पाँव है, इसके साथ में शेर का पंजा भी है। और जब गाय माता जो है वापस भागी थी तो शेर से बचने के लिए भागी थी तो शेर पीछे लगा था। और ये सतयुग के दौर की बात है, उस युग में जो है इस यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि गाय माता के पंजे लगे हुए हैं और इसके पीछे
क्या गाय माता का वो वध कर पाया था, नहीं कर पाया था, इसके पीछे जो है ये रहस्यमय बात है। तो ये हमने दर्शन तो कर लिए। अब फाइनली जो है सभी श्रद्धालु जो हैं वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं। और घर को जाने से पहले एक बार फिर हम आपको दर्शन करवाना चाहते हैं। ये वो गुफा है जहाँ पे आपने जाते जाते भी हमने आपको दर्शन करवाए थे, वापस आते हुए भी हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पिंडियाँ हैं, एक शिवलिंग है और उनके आप दर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि आप यहाँ पे आएँ तो बिल्कुल सावधानी से आए, रास्ता बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है, काफ़ी स्लिपरी रास्ता रहता है। जब भी आप आएँ तो ध्यानपूर्वक आएँ। और ये शिवलिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वो शिवलिंग है जो कुछ समय पहले जो है यहाँ पे कुछ लोग जो है वीडियो बनाने के पर्पज़ से आए थे, उनको इस शिवलिंग की दर्शन हुए थे। तो अब यात्रा भी यहाँ पे आ रही है। और अब फाइनली हम वापस जो है नीचे वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे कि हमारे खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। तो ये देखिए श्रद्धालु जो हैं अपना प्रसाद यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। और प्रसाद में हम मुख्य तौर पे देखें तो पूरियाँ बनी हुई हैं, हलवा बना हुआ है और उसके बाद चने बने हुए हैं। और यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो है एक भदरवाही मेला, जिसको हम भदरवाही में कुड कहते हैं, और कुड होगा। कुड के तत्पश्चात जो है सभी लोग जो हैं अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। ये कुछ लोग जो हैं जिन्होंने जल्दी दर्शन कर लिए थे, वो वापस आके यहाँ पे भोजन वगैरह जो है कर रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं वापस आ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये यात्रा काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपका अनुभव अच्छा होगा। ज़रूर अपना अनुभव जो है हमारे साथ साझा करें। आप हमारे साथ अभी तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।